विनीत जी, एक बात बोली अभी फिरोज साहब ने कि हो सकता है मेरे अगेंस्ट फतवा आ जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि जो प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं वो फतवा जारी कर देती हैं, कई बार ऐसा हुआ भी है पहले कि फतवा आ जाता है और किसी ने कोई स्टेज पे कोई श्लोक पढ़ दिए हिंदी, कोई मुसलमान बच्ची ने कोई अपना रामायण पढ़ दिया, तो इस तरीके के अगर फतवे आ जाते हैं तो इसमें लीगल कोर्स ऑफ एक्शन पॉसिबल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। देखिए हमारे वही अगेन हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे देश का संविधान है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात वहाँ की गई, धार्मिक आज़ादी की वहाँ बात की गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जब आर्टिकल 21 की आर्टिकल 19 की बात आप जब करते हैं तो बिल्कुल अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फतवा या कोई भी ऐसा मैं कहूँ कि थ्रेट बेसिकली, क्योंकि फतवा जो निकलता है वो 90% जो उसका लैंग्वेज होता है वो एक थ्रेट की तरह होता है, तो बिल्कुल कानूनी प्रावधान है, क्रिमिनल एक्ट मैं मानता हूं कि ये होगा अगर हम इसकी बात करें और इसके ऊपर एक्शन जो है वो पुलिस के पास जाके इसके ऊपर एक्शन कोई व्यक्ति ले सकता है अगर उसको लगता है कि भाई ये एक थ्रेट की तरह उसके सामने आया है। और बिल्कुल इस तरीके की अगर कोई बात होती है तो बिल्कुल देश में क्या विनीत जी आपसे समझना चाहूँगी कि आपका जो समझ है वो बहुत गहरी है और आप काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं लॉ की दुनिया में, लेकिन क्या ऐसा फतवा का प्रावधान को एक्नॉलेज करता है हमारा संविधान? कोई है ऐसा लॉ? नहीं, कि फतवा हो गया, थ्रेट हो गया, इधर से उस बॉडी ने भी बोल दिया, उस मुस्लिम बॉडी ने भी बोल, और जो बेचारा जो पर्सन है जो कि गंगा जमुना तहजीब को लेकर के आगे बढ़ रहा है उसके खिलाफ तो फतवे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर एक्शन भी हुए हैं। क्रिमिनल FIRs जो हैं वो भी ऐसे फतवों के ऊपर लॉन्च हुई हैं जिन लोगों ने इस तरीके के फतवे दायर किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है यहाँ पे, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी की जब एक धर्म की बात आती है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो जो लोग जिनके खिलाफ ऐसे फतवे निकलते हैं वो लोग कई बार सामने से जाके शिकायत भी नहीं करते, तो सो मोटो एक्शन पुलिस बहुत कम लेती है, बहुत कम मामलों में ऐसा सामने आया है। लेकिन जिन मामलों में शिकायत दायर की जाती है उसमें क्रिमिनल एक्शन ऐसे लोगों के, ऐसे मौलवियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो फतवा अगर दायर करते हैं और वो फतवा किसी तरीके का थ्रेट अगर एक्सटेंड करता है तो बिल्कुल वो गलत है और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेटर इशू करना, कोई डायरेक्शन, एक मैं कहूँ कि धर्म के आधार पर कुछ कहना, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच की जो हम बात करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन लेके उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से किसी और व्यक्ति का फ्रीडम एक्सप्रेशन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी जो है उसको कहीं से भी आघात करता है तो बिल्कुल वो गलत है और कानूनी रूप से भी उसके ऊपर एक्शन लेने का पूरा उस व्यक्ति का अधिकार है जिसके खिलाफ वो दायर किया गया। मगर आप ये कहते हैं कि अक्सर ये चीज़ें निकल करके बाहर आ ही नहीं पाती, जिससे कि सो मोटो जो FIRs होती हैं या केसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, पोलोगेमी की बात हुई, रीमैरिज की बात हुई, इनहेरिटेंस की बात हुई। आप देखिए कितने ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो ऐसे इस तरीके से सामने आके ये कहें कि नहीं ये गलत है, इसको इसमें बदलाव किया जाए। बहुत लंबे समय के बाद, आज 75 साल 78 साल के बाद आज ऐसे शालिनी जी जैसे लोग या और ऐसे जो लोग हैं, महिलाएं हैं जो मुस्लिम, वो सामने आके इस बात को कह रही हैं कि भाई नहीं ये गलत है, हमारे ऊपर उत्पीड़न है और इसको किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया गया कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं उनको दबाया जाए और उनकी जो खुद की फ्रीडम है, जो एक वुमेन की फ्रीडम है, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया गया। उन लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक राइट है, आप देखिए मैं हैरान होता हूँ, ऐसे आंकड़े मैंने देखे हैं जिसके अंदर जो वोटिंग राइट था उनको वो अवेल नहीं करने दिया जाता था। मतलब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए नहीं जा पाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ के इतना ज़्यादा ऑपरेशन इस तरीके से किया जाता है, मगर जबकि इस्लाम में कुछ नहीं लिखा है। एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको दबाया गया। और मैं मानता हूं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारे देश के मुसलमानों के लिए काम किया है वो बहुत ही ट्रिपल तलाक जैसे हो गया, हलाला और हो गया। मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जिस तरीके के स्टेप इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, ऐसे स्टेप लेना बहुत कठिन था। ऐसे मुल्ला मौलवियों के अगेंस्ट जाके जो लोग, जैसे हमने पहले भी बात की, आज जो प्रोग्राम है आपका पूरी इकनॉमी खड़ी जो हो रही है हलाल के मुद्दे पर, उसके खिलाफ जाके मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करना, जबकि सब लोग कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू नेता है,
मोदी जी तो हिंदू नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने देश में रहने वाला, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी और उसके जो अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काम किया। और इस बात के लिए मैं एक हिंदू होते हुए मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मुसलमानों के लिए जो उन्होंने काम किया बहुत ही बड़े स्केल पे। विनीत जी बहुत अच्छा ये काम हो गया, कितने घर जलने और फूंकने से बच गए, कितनी महिलाएं बच गए। और इस्लाम में तो माँ के ताल्लुक से कहा जाता है शालिनी कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इससे बड़ा मकाम कौन देगा? माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन फिर इंटरप्रिटेशन पे आऊंगी कि वंदे मातरम या भारत माता की जय, मेरे ऊपर फतवा निकला हुआ है इस बारे में। मैं जब मुजफ्फरनगर गई हुई थी और 15 अगस्त का समय था और वहाँ पे हमने बेटियों की, बुरखे पहनी हुई बेटियां जो आती हैं वहाँ मदरसाओं में, तो मदरसा में 3 मदरसा की बेटियों ने हमारा साथ दिया और हम झंडा लेकर वहाँ पे पूरे हमने मुजफ्फरनगर की गलियों में हमने जब लगाया, नारा भी लगाया भारत माता की जय, तो हमारे ऊपर ये फतवा, बट फतवा जितना डेंजरस शब्द लगता है उतना डेंजरस होता नहीं, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी। हमारे ऊपर बैन लगाने की कोशिश करी गई कि आप मुजफ्फरनगर मत आइएगा, पर हमें कौन रोकेगा? किसी को कोई रोक नहीं सकता, वो एक एडवाइजरी निकाल सकते हैं। और उसके साथ में मैं आपको एक, जब इन्होंने बहनों के बारे में बोला है, तो आज बहनों का नाम राशन कार्ड पे है, तो वाकई बहुत सी ऐसी तलाकें हैं जो हो नहीं पाती क्योंकि बहन उठाती है, दिखाती है राशन कार्ड। पीएम आवास योजना माओ के नाम पे जो मकान होता है या बेटियों के नाम पे होता है वो आपको मिल जाता है, तो वो बेचारे चुप के चुप रह जाते हैं। हमने बहुत चेंज देखा है बहनों को सक्षम तक बनाने के लिए। मैं प्रियंक जी के पास आऊंगी क्योंकि प्रियंक जी से करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। प्रियंक जी ने स्टार्टिंग में जो मेरा जवाब क्वेश्चन था उसमें आपने 2 एक शब्दों का इस्तेमाल किया था, नफ्त और तफ्ल, यही दोनों शब्द थे ना, आपने इनका इस्तेमाल किया था। ऑफ लेट ना प्रियंक जी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये थूकने की वारदातें, खाने पे स्पिट करने की वारदातें बहुत सामने आई हैं। अच्छा, कुछ से जब इन्वेस्टिगेशन होता है, चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो इसको कहते हैं कि हम इसको हलाल बनाने का पूरा प्रयास करें, इसीलिए हम ब्लोइंग या जो भी है वो वाला प्रोसेस, हाँ वो वाला हम प्रोसेस कर रहे हैं। वो दैट इज तो फुल्ली अनहाइजीनिक। तो प्रियंक जी मैं आपसे ये पूछूंगी कि हिंदू सेक्शन से उसके बाद ये डिमांड उठी थी कि भाई ऐसा है, अच्छा कई ऐसी दुकानें भी थी जहाँ पे उन्होंने हिंदू नाम से जूस बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो ये डिमांड हुई कि भाई ऐसा है कि आप अपना ओरिजिनल नाम डिस्प्ले करिए और जो भी है, ताकि क्लैरिटी हम अपना जो उपभोक्ता है वो अपना कस्टमर चूज़ कर सके कि भाई हमको कहाँ से खाना खाना है, कहाँ से जूस पीना है, कहाँ से क्या खरीदना है, वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आपको क्या लगता है कि जो नॉन मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं, जो ये डिमांड हो रही है ऑफ लेट, आपको कितनी वाजिब या जायज़ लगती है? देखिए, हर किसी को ये जानने का पूरा हक है कि क्या उसके खाने में किसी प्रकार का अनहाइजीनिक सब्सटेंस तो नहीं मिलाया गया है। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। नफ्त और तफल की जो बात है, मैं ये हाइजीन की बात आपने ठीक कही, लेकिन मैं किसकी गहराई वाली बात मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि ये एक रिचुअल है कि कलमा पढ़ के खाना जो है वो सर्व किया जाता है और उसको वो नफ्त फिर कहते हैं, दुआ पढ़ के करते हैं, कुछ करते हैं। अब कोई हिंदू वो खाना क्यों खाए, है ना? तो ये इट शुड बी वेल रिटर्न, इट शुड बी इन ट्रांसपेरेंट मैनर कि ये खाना जो है, जो हम आपको सर्व कर रहे हैं इस ढाबे में, इस होटल में, इस जूस की दुकान पे, इस पे हमने अपनी इस्लामिक रिलीजियस जो कस्टमरी प्रैक्टिस है वो अप्लाई की हुई है। ये एक बेहद ज़रूरी बात है। अब मैं आपको यहाँ फिर बताऊँगा कि हलाल का टर्म केवल जानवर की गर्दन काटने तक लिमिटेड नहीं है, यह एक थियोलॉजिकल प्रैक्टिस है और अगर इसमें नफ्त और तफल शामिल होने की भी जो सर्टिफिकेशन की गई है तो फिर ये गैर मुसलमानों के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा अनहाइजीनिक प्रोडक्ट तो मुसलमानों के लिए भी गलत है। अगर दुआ पढ़ के उसमें थूक के छींटे डाल दिए गए हैं तो और फिर उसको हलाल बोल रहे हैं तो फिर ये गलत है। तो ये एकदम ब्लैक एंड वाइट में स्पष्ट होना चाहिए और जमीयत जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनका हलाल सर्टिफिकेशन कहाँ तक जाता है। अब देखिए, हल्दीराम का रसगुल्ला है, डिब्बा बंद है, उस पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है।
पूरी दुनिया में नॉनवेज मिला हुआ रसगुल्ला कहीं नहीं होता। रसगुल्ला तो गाय के, भैंस के दूध के पनीर से बनता है। अब क्या आप गाय देखने गए थे कि उसे क्या खिलाया, आप भैंस देखने गए थे उसे क्या खिलाया, उसका दूध किन परिस्थितियों में निकाला गया, तो आप क्या वहाँ तक देख के आके सर्टिफाई करते हो, या केवल मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने दुकान खोली हुई है? दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको एक और, आप ये कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से बज रही है। देखिए, यहाँ तो ताली बजाने का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो सिस्टम ये है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंडा मेरे पिताजी का। मैंने कह दिया हलाल तो हलाल। अरे भाई, तुमने कहाँ तक जाके चेक किया हलाल? क्या तुमने देखा? अब मान लीजिए कि गाय जो है जिससे वो दूध निकाला, वो किसी पिगरी के बगल में रह रही थी, तो क्या आप उसको हलाल मानोगे? फिर जिसका दूध निकाला, फिर पनीर बनाया, फिर रसगुल्ला बनाया, तो आप हलाल सर्टिफिकेशन को किस एक्सटेंट तक लेके जा रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में जनता को बताइए। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के मुसलमानों के लिहाज से, वो ये कि ये हलाल सर्टिफिकेशन की सारी जो दुकानदारियां हैं, ये मूल रूप से जमीयत का बड़ा बिजनेस है। तो जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो हनफी सेक्ट को मानने वाले लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हनफी एक प्रेसिडेंस है, जो इस्लाम का एक परंपरा है, उसको मानते हैं, देवबंदी कहलाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट हलाल है, क्या ये बरेलवी मुसलमानों के लिए भी हलाल है? या जैसे ईरान एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, वहाँ हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्या ये शिया मुसलमानों के लिए भी हलाल है? तो हलाल की भी अगर अलग अलग थियोलॉजिकल परंपराएं हैं, तो ये कहाँ तक हलाल है ये बताओ। उनको लिखना चाहिए जैसे अगर जमीयत उलेमा हिंद, उन्हें लाइटर टोन में बोलता हूँ, जमीयत उलेमा हिंद अगर हलाल सर्टिफाई कर रहा है तो दे शुड एक्सप्लेन इन देयर सर्टिफिकेट कि ये हनफी मुसलमानों के लिए हलाल है या बरेलवी मुसलमानों के लिए भी हलाल है, ये केवल देवबंदियों के लिए हलाल है या बरेलवियों के लिए भी हलाल है। और अगर बरेलवियों का भी हलाल तुम सर्टिफाई कर रहे हो तो फिर तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम देवबंदी हो तो बरेलवी मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन तुम कैसे कर रहे हो? तो ये सवाल तो उनके सर्टिफिकेशन की प्रोसेस पे है कि वेदर देयर सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज हलाल और नॉट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये केवल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको रिलीजियस थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कवर करके देश के हिंदू और मुसलमानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। पैराशूट के हेयर ऑयल पे हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा क्यों ले रहे हो भाई? क्या कर रहे हो उसका? भाई, नारियल के तेल में कौन सा जो है वो सूअर का मांस मिला दिया जाता है जिसमें तुम जो हलाल सर्टिफिकेशन का मैंडेटरी पालन करवा के वसूली कर रहे हो? और देश के हिंदुओं को भी ये सोचना पड़ेगा और देश के मुसलमानों को भी ये सोचना पड़ेगा, बरेलवी मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, शिया मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि ये जो हनफी सेक्ट के फ्लोरिश करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? जो बहन अभी बात बता रही थी कि बच्चों को मदरसों में केवल एक तरफा कट्टरपंथी पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा वहाँ यूज़ हो रहा है। और मैं तो आपको जमीयत उलेमा हिंद के बारे में बड़ी साफगोई से बता दूं कि जमीयत उलेमा हिंद केवल भारत में नहीं है, जमीयत उलेमा हिंद की जो ब्रांचेस हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। जमीयत उलेमा हिंद की जो यूके चैप्टर था, जो यूके का चैप्टर था, वो जो पैसा इकट्ठा करता है, जमीयत उलेमा हिंद से फर्स्ट इंस्टेंस हमको लगा ना भारत के मुसलमानों के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान जा रहा है। हमने इस बात के एविडेंसेस देखे हैं कि भाई, अब सवाल जमीयत उलेमा हिंद को यहाँ पे स्पष्ट करने का ये है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन का तुमने धंधा बनाया हुआ है। अब आप एक बात बताइए, मैं वापस आऊँगा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। केरल में एक हाउसिंग सोसाइटी को हलाल सर्टिफाई किया आपने। अब हाउसिंग सोसाइटी कैसे हलाल सर्टिफाई हो सकती है भाई? ईंट गारे से घर बने, ज़मीन खरीदी, अब उसको तुम जो है हलाल सर्टिफाई करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम तो एक्चुअली मौकरी कर रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो धर्म की, मज़हब की जो अत्यंत गंभीर किस्म की प्रैक्टिसेस है उनका। और मेरा सवाल जो है वो फिर वहीं आता है कि भाई, ये जिस तरीके का हलाल सर्टिफिकेशन का जो आपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ये पैसा जाता कहाँ है? इस पैसे का वो कितना हिस्सा है जो देश के गरीब मुसलमान के काम आ रहा है?
ये जो तुम पैसा पाकिस्तान भेजो, तुम पैसा बांग्लादेश भेजो, और उस पैसे को तुम्हें इकट्ठा करने के लिए भारत का आम हिंदू, भारत का आम मुसलमान हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के नाम पे पैसा दे रहा है, यह गलत है।